हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू बियॉन्ड बैंकिंग। आज के इस सेशन में केसलेट डीआई का एक और बेहतरीन सा सवाल हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्व करने को दिया था टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल में मैं रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो आप जाके जुड़ सकते हो बियॉन्ड बैंकिंग 21 में। आपको मैं सबसे पहले पीडीएफ के कुछ क्वेश्चंस दिखा दूं। अगर अभी तक आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके इनको सॉल्व कर सकते हो। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा क्वेश्चन जो कि हम यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग डाउट आया हुआ था, मैंने सोचा वीडियो के थ्रू ही आपको समझा दूँ। सबसे पहले देखो, सेम इसी टाइप के सवाल हमने पिछले वीडियो में भी किया हुआ था। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है टारगेट आरआरबी के नाम से, आप जाके उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले, देयर आर 480 कार्स इन अ सिटी विच रन्स ऑन फ्यूल्स ऑफ 3 टाइप्स सीएनजी, पेट्रोल एंड डीजल। तो देखो मैंने यहाँ पे वेन बना लिया है। 3 एलिमेंट का वेन ऐसा ही बनता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। 1 कार कैन रन ऑन मोर देन 1 फ्यूल, सिंपल। द नंबर ऑफ कार्स विच रन्स ऑन ओनली सीएनजी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्स रन्स ऑन ओनली पेट्रोल। अब ओनली सीएनजी वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट है। और ओनली पेट्रोल वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट है। ये दोनों क्या सेम होने चाहिए, तो इसको सेम हम लोग एक वेरिएबल के थ्रू दिखा देते हैं। तो मैं मान लेता हूँ अगर ये m है तो ये भी m होना चाहिए क्योंकि दोनों सेम है। या फिर आप कह सकते हो 1:1। द नंबर ऑफ कार्स विच रन्स ऑन ओनली डीजल इज 2x+4। ओनली डीजल मतलब ये वाला पार्ट, ये कितना होना चाहिए? 2x+4। चलो, द नंबर ऑफ कार्स विच रन्स ऑन ऑल 3 fuels आर 3x+6। तो पहले एक बार लिख लेते हैं 3x+6। 3x+6 which is twice of the number of the cars which runs on both diesel and petrol but not CNG। both diesel and petrol but not CNG, ये कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है। पूरे सेंटेंस में यही बोला हुआ था कि जो ऑल 3 पार्ट्स है ना, ये वाला, ये ट्वाइस है मतलब डबल है। किसका? इस वाले पार्ट का। तो इफ़ दिस इज़ डबल तो ये हाफ होना चाहिए या फिर इसका हाफ होना चाहिए, आप कह सकते हो। तो 3x+6 का हाफ कितना होगा? 3x+6/2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसको पहले ही हाफ बना देता हूँ। तो 3x का हाफ कितना हो जाता है? 3x का हाफ होता है 1.5x और 6 का हाफ कितना हो जाता है? 3। तो ये पूरा डेटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप लिख सकते हो 1.5x+3। चलो, द नंबर ऑफ कार्स विच रन्स ऑन बोथ सीएनजी एंड पेट्रोल बट नॉट डीजल मतलब ये वाला पार्ट इज 6x-8। पहले एक बार लिख लेते हैं 6x-8 विच इज़ 10 मोर, ये 10 ज़्यादा है किससे? देन द नंबर ऑफ कार्स विच रन्स ऑन बोथ सीएनजी एंड डीजल बट नॉट पेट्रोल। सीएनजी एंड डीजल बट नॉट पेट्रोल मतलब ये वाला पार्ट। मतलब 6x-8 इज 10 मोर देन दिस। तो इसका वैल्यू आप कितना लिखोगे? इससे जो कि ये 10 ज़्यादा है तो इससे हम लोगों को 10 माइनस करना होगा ना। तो ऐसे 6x-8 - 10 ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पे? 6x-18। तो मैं लिख लेता हूँ 6x-18। चलो, टोटल नंबर ऑफ कार्स विच रन्स ऑन डीजल इज 45.83x। प्रॉब्लम शायद इस परसेंटेज वैल्यू में आया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको 1/24 का फ्रैक्शन पता है तो आप ये लिख सकते हो। ये 1/24 का ही मल्टीपल है। ये एक्चुअली में होता है 11/24। 11/24। अब वैल्यू क्या दे रहा है? ये जो पूरा डीजल वाला पार्ट है ये है 11/24 ऑफ टोटल, और टोटल है कितना? 480 कार्स। तो एक्चुअल वैल्यू इसका कितना हो जाएगा? 11/24 × 480। तो कितना होना चाहिए? 220। मतलब कहने का बात यह है, जो डीजल वाला पार्ट है उसका वैल्यू आना चाहिए 220। तो डीजल का सम कर लेते हैं। डीजल कौन सा? ये जो पूरा सर्कल आपको दिख रहा है, ये पूरा डीजल है, क्योंकि ओनली डीजल तो नहीं बोला हुआ है ना, लिखा हुआ है सिर्फ डीजल। देखो, रन्स ऑन डीजल, इसका मतलब टोटल करोगे कितना होगा देखते हैं। 3x+6 यहाँ पे लिख लेते हैं। 3x+6 प्लस 6x - 18
प्लस 2x प्लस 4 प्लस 1.5x प्लस 3, इन सब का अगर आप टोटल करते हो तो होना कितना चाहिए 220। तो टोटल एक बार करके देखते हैं। 3x प्लस 6x प्लस 2x प्लस 1.5x कितना हो गया 3, 9, 11, 12.5, 12.5x। अभी नंबर्स को टोटल करते हैं। 6 माइनस 18 माइनस का 12 प्लस 4 मतलब माइनस का 8 प्लस 3 इसका मतलब माइनस का 5, तो टोटल कितना निकला -5। अब इन सब का वैल्यू मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कितना होना चाहिए 220 होना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 12.5x इज इक्वल्स टू 225, क्योंकि -5 इधर चला जाएगा तो x का वैल्यू कितना 225 डिवाइडेड बाई 125। अब ये तो आपको कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, देखो 2250 आप लगा दोगे तो डेसिमल चला जाएगा। 2250 डिवाइडेड बाई 125, 2250 अगर आप 25 से काटोगे तो आना चाहिए 90, और 125 को अगर आप 25 से काटोगे तो आना चाहिए 5। तो x इज इक्वल्स टू 90/5, मतलब x इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 18। तो आपके पास यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया 18। जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई कर दो और रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ये वैल्यू देखते हैं 6x माइनस 8। 6x के जगह पे क्या करेंगे 6 इंटू 18, 6 इंटू 18 करने से कितना होता है 108, माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 माइनस 8, ये वाला रिजल्ट आता है 100। 3x प्लस 6 है यहाँ पे, 3x मतलब कितना 3 इंटू 18 दैट इज़ 54, 54 प्लस 6 करने से 60 बनना चाहिए। 6x माइनस 18 यहाँ पे था, 6x मतलब कितना 108 माइनस 18 मतलब कितना 90। 2x प्लस 4, 2x मतलब कितना 36, 36 प्लस 4 करने से कितना 40। 1.5x प्लस 3, 1.5x मतलब कितना 18 इंटू 1.5 ना, कितना 27 प्लस 3 30। चलो अभी बस m और m का वैल्यू निकाल के लेके आना है। आपको पता है इनका टोटल कितना होना चाहिए 480, तो हम लोग 480 से इन सबको माइनस करके देखते हैं, जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा वो इन दोनों m में जाना चाहिए। देखते हैं 100 प्लस 60 160 प्लस 30 190 प्लस 90 280 प्लस 40 320। तो 480 माइनस 320 करने से कितना होता है 160। अब ये 160 m और m में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इक्वली, क्योंकि दोनों ही m यहाँ पे दिख रहा है, मतलब 160 को आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है। इसका मतलब ये आ जाएगा 80, ये भी कितना आ जाएगा 80। तो अभी वेरिएबल का कोई ज़रूरत नहीं है, हो गया। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कार्स रन्स ऑन ओनली CNG। ओनली CNG कौन सा है, यहाँ पे देखो ओनली CNG 80 दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब 80 टू द नंबर ऑफ कार्स रन्स ऑन बोथ पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल एंड डीजल बोथ। तो पेट्रोल और डीजल कंडीशन कुछ भी नहीं है, रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, तो पेट्रोल और डीजल का जो भी सम दिखेगा वो आपको यहाँ पे लेना है। मतलब 60 और 30 टोटल होता है 90। आपको इस 80 और 90 का डिफरेंस बताना है। 80 और 90 का डिफरेंस कितना होता है 10, मतलब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब बाकी क्वेश्चंस भी आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हो तो वहाँ पे भी जाके जुड़ो, फिर आपको स्क्रीनशॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा PDF ही मिल जाएगा। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।